मेहर और अबीर की। मगर क्यों? वो सब तुम रहते रहती। मैंने जो भी सोचा था वो तो कर नहीं पाया, बट प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। I'm really sorry। अपना ख्याल रखना तुम। टेक केयर। निशा, निशा। अरे मेरे चीते, क्या सीलिंग 4 रेटिंग आई है तेरे शो की। कमाल है यार। सही है सर, किसी का गम और किसी और का तमाशा। अरे गलत मत समझ यार, मैं तो बस खुश हो रहा था। मतलब? देख, तेरा और मेहर का झगड़ा खत्म हो गया, अब तुम हिट पे हिट शो दोगे। हुआ ना फायदा सबका, है? सत्तू सर, मेहर इतनी आसानी से मानने वाली है नहीं। यार क्या बात कर रहा है तू? तूने शो पे दिल चीर के रख दिया था सबका, समझ रहा है ना? चीर के रख दिया था। अरे लड़कियां पागल हो गई होंगी, पिघल गई होंगी सब सुन के। 2-4 तो ऑफिस में ढेर हो गई थी, कितना क्यूट है, कितना क्यूट है, ऐसे ऐसे करके पागल हो गई लड़कियां। अरे सत्तू सर, यही तो फर्क है बाकी सब में और मेरी मेहर में। इसीलिए तो ये बदतमीज दिल सिर्फ उसी के लिए धड़कता है। गाइस, मेहर सर ले। खुशामदीद, खुशामदीद। वेलकम मेहर, वेलकम। जैसा ऑफिस छोड़ के गई थी वैसे का वैसा है। ये क्या हो रहा है? वेलकम बैक मेहर। राइट नाउ। क्या तमाशा है ये? ये ऑफिस है, कोई सर्कस नहीं। हाँ तो मैंने कौन सा बड़ा तमाशा कर दिया? तुम तमाशा ही तो कर रहे हो जब से मैं हॉस्पिटल से आई हूँ। कभी मेरे घर पे, कभी ऑफिस में, कभी टीवी पर। अब ये मेरी लाइफ को रियलिटी शो नहीं है जिसके बारे में तुम टीवी पर बताते फिरो। समझ में? इनका कुछ नहीं हुआ। मुझे समझ में नहीं आता मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। I have nothing to do with you now। लेकिन क्यों? मेरे डैड ने हमारा डिवोर्स करवाया, मैंने अपने डैड को डिवोर्स दे दिया। अब जब सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं तो क्या प्रॉब्लम है? हम साथ क्यों नहीं हो सकते? तुम नहीं समझोगे। तो समझाओ ना। हा? जब तक तुम समझाओगी नहीं ना मैं खुद जाऊंगा ना तुम्हें जाने दूंगा। तो चलो समझाओ। समझाने में क्या है? मैं वो मेहर नहीं रही जो कॉलेज में थी, तुम्हें जी जान से प्यार करती थी। 8 साल बीत गए, अभी बहुत कुछ बदल चुका है। और आज मैं भी ऑफिस में यही फैसला सुनाने आई हूँ। तुम तो जिद्दी हो, सुधरोगे नहीं। सर, आज ऑफिस में मेरा लास्ट डे है। मैं रिजाइन कर रही हूँ। ये नौकरी छोड़कर जा रही हूँ।
कम इन। अपनी 25वीं सालगिरह पे सोचा था अपने खास 40 रिश्तेदारों को ऑस्ट्रेलिया घुमा लाऊं। देखो ये प्लान्स देखो, सब कुछ तैयार किया हुआ था। ऑल द प्लान्स वर रेडी। सोचा था इस साल चैनल 100 करोड़ का मुनाफा कमाए। तुम आ गई हो, सब कुछ संभाल लोगी। मैं भी अपने सारे परिवार को ऑस्ट्रेलिया ले जाऊंगा, घुमा के लाऊंगा तो मेरी भी नाक थोड़ी सी ऊंची होगी। लेकिन मुझे तो अब अपना चैनल 20 करोड़ से भी ऊपर प्रॉफिट देता दिख नहीं रहा। तुमने बॉम्ब फोड़ दिया, चलो ऑस्ट्रेलिया ट्रिप कैंसिल। तुम पर भी अबीर की संगत का असर आ गया नहीं? अपना फैसला तो तुम बदलोगी नहीं। चलो मेरी एक मदद कर दो भाई। मेरे में तो हिम्मत है नहीं अपने पूरे परिवार को ये फैसला सुनाऊं कि नहीं जा सकते भाई ऑस्ट्रेलिया। वजह क्या है कि तुम नौकरी छोड़ रही हो और हम ऑस्ट्रेलिया जा नहीं सकते। नहीं, मेरे में हिम्मत नहीं है। प्लीज हेल्प मी मेहर, एक फोन करके ये न्यूज तुम उन्हें दे दो प्लीज। ये सर प्लीज, कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? सर कंपनी वैसे भी 100 करोड़ का प्रॉफिट कमा लेगी, किसी एक इंसान के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी चैनल नंबर 1 पे तो हो ही गया है। आई एम श्योर चैनल ग्रो करेगा। आप प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। मेहर, अभी पहली बार 5 सालों में ये चैनल नंबर 1 पे आया है। 5 सालों में। मेहर, ये वक्त है नोट छापने का। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मतलब मेरी समझ से बाहर है मेहर। मैंने तो वो रेडीमेड सूट्स खरीदना ही बंद कर दिया था। अरे ये हैंड क्राफ्टेड सूट्स पहनने लग गया था मैं। कोई बात नहीं, मॉल जाकर फिर से वही रेडीमेड सूट खरीद लूंगा। इनफैक्ट मैं सूट पहनूं ही क्यों, मैं पहनना ही छोड़ देता हूँ सूट। सर नहीं नहीं प्लीज। नहीं नहीं मेहर, मैं सूट क्यों पहनूं? सर ऐसा कुछ नहीं, आप प्लीज पैनिक मत कीजिए। एक मिनट। ये मेरे फ्रेंड का बिजनेस कार्ड है। कॉलेज का फ्रेंड है, बहुत ही शार्प और टैलेंटेड है। इस जॉब के लिए परफेक्ट है। मैं इसे पर्सनली रेकमेंड कर रही हूँ। सर ऑनेस्टली मैं खुद चाहती थी कि ग्रूव चैनल को बेस्ट म्यूजिक चैनल बनाऊं। और मेरे लिए सिर्फ एक जॉब नहीं था, घर जैसा था। एंड आई सीरियसली मीन। पर कुछ अनअवॉइडेबल रीजंस है कि मैं ये जॉब नहीं कर सकती। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वाह वाह, शाबाश। ये रखो। पिछले 20 दिन से मेरा स्टार और मेरी बिजनेस मैनेजर गायब है। अचानक से आ जाते हैं। अचानक से आके एक कहती है मैं काम नहीं करूंगी और एक कहता है मैं उसके बिना काम नहीं करूंगा। वाह वाह, ताली बजाने का दिल करता है मेहर मेरा। सत्तू सर, मैं मेहर से अकेले में बात करना चाहता हूँ। करिए, शौक से। एसयूवी बुक कराई थी, छोटी मोटी ले लूंगा अब गाड़ी कोई, क्या फर्क पड़ता है। मैं पहले भी 10 बार कह चुकी हूँ, मुझे कोई बात नहीं करनी। अरे यार, बात नहीं करनी है तो मत करो, पर कम से कम ऑफिस छोड़ के मत जाओ। तुमने कहा था ना यहाँ पे एक ही अबीर है, एक ही स्टार है, पर तुम 10 स्टार पैदा करना चाहती हो। क्या हुआ एम्बिशंस का? मेहर, जब मैं जा रहा था यहाँ से, तुम ही थी ना जिसने मुझे रोका था। मैं रुक गया था ना। याद है मुझे। लेकिन कितनी अजीब बात है ना अबीर, शादी के बाद मैंने तुम्हें कितने प्यार, कितनी ईमानदारी से कहा था कि अबीर मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन तुम फेल हो गए, तुम मुझे छोड़कर चले गए।